गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे संधि, है ना। इसे आप लोग संधि को व्याकरण कॉपी में लिखोगे। आज मैं संधि समझा रही हूँ, ध्यान से समझोगे। संधि की परिभाषा: संधि वर्णानाम मेलनम संधि, मतलब दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। पहला वर्ण होता है जैसे विद्या, धन, आलय। पहला हो गया वर्ण विद्या और दूसरा वर्ण हो जाता है आलयः। दोनों को जोड़ देंगे तो एक वर्ण बन जाएगा विद्यालयः। तो ये दोनों को जोड़ने का ही क्या कहलाता है, दोनों सब वर्णों को जोड़ना ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। आप लोग को बोला जाएगा कि संधि कितने प्रकार हैं, तो आप लोग बताओगे संधि 3 प्रकार हैं, है ना। तो पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। 3 संधि बताओगे। उसके बाद हम स्वर संधि के प्रकार पढ़ेंगे। स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं? जिसमें क से ज्ञ, जिसमें अ से आ तक का जो शब्द, आह तक का जो ओ तक का, है ना, अ से ओ तक का आह को भी उसको क्या बोलते हैं, स्वर में जोड़ा गया है। लेकिन अ से ओ तक का जो स्वर होता है उसे अपन स्वर संधि में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अ से ओ तक का शब्द का संधि में सब प्रयोग रहेगा। जैसे पहला संधि है स्वर संधि। अब स्वर संधि में विद्या, धन, आलय, इसका उदाहरण है विद्या, धन, आलय है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो विद्यालय है। इसमें विद्या में भी अ है और धन के बाद भी आ है। दोनों को जोड़ेंगे तो स्वर बन गया आ, विद्या, धन, आलय है, विद्यालय है। फिर स्वर संधि के प्रकार पढ़ेंगे। पहले स्वर संधि के प्रकार बोलेंगे तो अपन स्वर संधि के सिर्फ 5 प्रकार पढ़ेंगे, जो आपके बुक में दिया गया है। बुक के पीछे में दिया है ग्रामर व्याकरण, उसी में से देखना, उसमें अच्छे से बताया गया है। पहला है संधि दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा व्यंजन स्वर संधि और 5वां अयादि स्वर संधि। ये 5 संधि के प्रकार पढ़ेंगे अपन। तो पहला देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में दीर्घ स्वरों का प्रयोग होता है। जैसे कार्यधन आलयः, अब अधन अ मिलाकर क्या हो जाता है, आ हो जाता है ना। यहाँ पर अधन आ मिलाकर क्या हो गया, आ हो गया, है ना। तो कार्यधन आलयः बराबर क्या हो जाएगा, ये कार्यालय है। उसी तरह कवि धन इंद्र है ना। यहाँ पर छोटा ई मिलकर क्या हो गया, बड़ा ई बन जाता है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बड़ा ई, कवि धन इंद्र कविंद्र है। उसी तरह छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनता है, तो वो क्या हो जाएगा, भानुधन उदय है, तो भानुदय। फिर दूसरा संधि देखो गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में यहाँ पर ए और ओ शब्द का प्रयोग होता है ना। अधन ए बराबर वो हो जाएगा, ए हो जाएगा, और अधन ओ बराबर ओ हो जाएगा। अधन ई बराबर ए हो जाता है और अधन ऊ बराबर ओ हो जाता है। जैसे गणधन ईशः, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गणेशः। ई का क्या हो गया, ए बन जाता है। अधन ई बराबर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। उसी तरह सूर्यधन उदयः, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो गया, सूर्योदयः। तो अधन ऊ बराबर क्या हो गया, ओ हो गया। तो दोनों को जोड़ने से सूर्योदयः बन गया। उसी तरह तीसरा देखो वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में सदाधन एव, है ना। यहाँ पर आधन ए बराबर ए हो जाएगा और ऊधन ओ अधन ओ बराबर औ हो जाएगा। तो सदाधन ए बराबर सदैव हो जाएगा और महाधन औषधि का औषधि हो जाएगा, महा औषधि है ना। और ए करके ए हो गया और ओ करके औ हो गया, ठीक है। उसके बाद चौथा यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में यहाँ पर ई और अ मिलकर य बन जाता है। जैसे छोटा ई लगा है दी में और धन करके ए अ शब्द है, तो यदि धन अपि, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यद्यपि। उसी तरह सुधन आगतम, यहाँ पर सु का आधा स्व हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सुधन। ऊधन आ का क्या हो जाता है, व हो जाता है। सु और अ क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। तो सुधन आगतम का स्वागतम हो जाएगा।
उसी तरह पांचवा पढ़ेंगे अपन अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि में ए और अ मिलकर य बन जाता है और ओ और अ मिलकर व बन जाता है। तो ने धन अनम बराबर क्या हो गया, नैनम, और नय धन अकह बराबर नायकह। इसमें दोनों में ए और अ मिलकर य बन जाता है और ओ और अ मिलकर य व बन जाता है। जैसे भो धन अनम बराबर भवनम, यहाँ पर व हो गया, और नय धन अनम यहाँ पर नयनम में य बन गया, है ना। ए और अ मिलकर य बन गया, ओ और अ मिलकर व बन गया। ठीक है, ये 5 संधि ही पढ़ोगे और पीछे जो जितना उदाहरण दिया है उन उदाहरण को अच्छी तरह से समझोगे। ओके, अगले पीरियड में व्यंजन और विसर्ग संधि का पढ़ाएंगे। वीडियो भेजूंगी, उसको ध्यान से समझोगे और इसे कॉपी में, व्याकरण कॉपी में लिखोगे। ओके।